तो आज देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। ठीक, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक आए हुए हैं एलन की शीट से। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है ब्लड वेसल को डायलेट करता है। डायलेट मतलब फैला देना, कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है कि इसको सिकोड़ देना, और ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ा देता है और ग्लूकोजेनेसिस को भी इंक्रीज कर देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका एड्रेनालिन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सर्टोलाइ सेल्स को कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड हार्मोन जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, कॉर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट नॉट अ सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो देखिए CGMP होता है सेकंड मैसेंजर, कैल्शियम भी होता है, CAMP भी होता है, मगर सोडियम आपका सेकंड मैसेंजर नहीं होता है। तो इस हिसाब से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब 5th क्वेश्चन पे आएंगे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैडपोल ऑफ फ्रॉग को हम ग्रो करा सकते हैं जाइंट साइज में अगर जो है हम उनको एंटी थायराइड सब्सटेंस से एडमिनिस्ट्रेट करें, जैसे कि थायोयूरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन से एडमिनिस्ट्रेट करें, जैसे कि थायरोक्सिन, डाइट रिच एग वॉल्क में रियल्ट करें। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। 6th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो थाइमस और टेस्टिस, एड्रिनल और ओवरी, पैराथायराइड और एड्रिनल। तो पैराथायराइड और एड्रिनल जो है आपका एंडोक्राइन नेचर के हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल किसकी कमी की वजह से कम हो जाता है। तो पैराथार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। फिर हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ह्यूमन एडल्ट फीमेल में ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रेगनेंसी के समय, जब पाल्ट्यूरेशन होता है, लेबर पेन होता है, तो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हेल्थ डिसऑर्डर जिससे थायरोक्सिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है एडल्ट में, और किसके द्वारा करेक्टराइज, लो मेटाबॉलिक रेट अगर हो रहा है, बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो 9th क्वेश्चन का आंसर है आपका मायोक्सीडीमा। मायोक्सीडीमा जो है इसमें ये तीनों हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, तीनों सिम्टम्स दिखते हैं। टॉक्सिक एजेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो थायरोक्सिन सिंथेसिस के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, यानी इसको बैरियर की तरीके काम करते हैं, जिसकी वजह से हमको घेंगा रोग हो जाता है, जिसको हम सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी आपकी इनमें से किसको अफेक्ट नहीं करती है, एड्रिनालिन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सन सही है, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस सही है, ग्लूकागॉन बीटा सेल्स नहीं, अल्फा सेल्स होता है, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन पैदा करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तो इनमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर की वजह से कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं। 14th में कह रहा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट मैचिंग है हार्मोन की, उसके सोर्स की और उसके फंक्शन की। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला बिल्कुल सही है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देता है, डर्टनेस भी बढ़ा देता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फुली डेवलप्ड फीटस से सिग्नल्स मिल रहे हैं प्लेसेंटा से, जिसकी वजह से पाल्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन होता है रिलीज मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से।
इनमें से कौन सा which one of the following pairs of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor, रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, सोमैटोस्टैटिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक, एक प्रेग्नेंट फीमेल बेबी को डिलीवर करती है जो कि स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, ये किसका रिजल्ट है? ये आयोडीन की डिफिशियंसी का रिजल्ट है डाइट में। Which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी द्वारा ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जितनी कम मात्रा होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक, जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स कहलाते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। एम्स 2013 में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा हार्मोन उसके सोर्स और फंक्शन के साथ करेक्टली मैच है? थाइमोसिन, थाइमस, जो कि टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयडल हार्मोन? इनमें से कौन सा स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है? इनमें से इंसुलिन जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और आपका डाइसल्फाइड के 2 लिंकेज होते हैं। इनमें से कौन सा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में इंक्रीज होता है? डीसीटी में। एल्डोस्टेरोन लेवल में इंक्रीज होता है डीसीटी की वजह से, डीसीटी में। ठीक, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। तो सोर्स एंड फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेलाटोनिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि सर्काडियन रिदम को मेंटेन रखता है, स्लीप वेक साइकिल को रिदम करता है, रात के समय ही सीक्रेट होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि रात में मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वाइट रेज निकलती हैं वो मेलाटोनिन की सीक्रेशन को कम कर देती हैं। 23 क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन की वजह से एड्रेनल मेडुला का देखिए होता है, और तो किसी का नहीं होगा, ना पैराथायराइड, ना किडनी, ना पैनक्रियास, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों सीक्रेट होते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि मिल्क के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है हार्मोन्स के रिगार्डिंग? हार्मोन्स के रिगार्डिंग इसमें इंसुलिन ग्लूकागोन जो है ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है। ठीक, क्योंकि ग्लूकागोन भी आपका शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, इंसुलिन भी करता है, कॉर्टिसोन भी करता है, मगर एल्डोस्टेरोन जो है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है और ये सोडियम और पोटेशियम आयंस को मेंटेन करता है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि कहीं सिंथेसाइज होता है, कहीं स्टोर होता है, मास्टर ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि इस तरह का होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करता है? तो कॉर्टिसोल और ग्लूकागोन होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से, कौन सी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव नहीं होती है? तो देखिए विटामिन डी भी आपका कोलेस्ट्रॉल, इसमें स्टेरॉइड रिंग होती है, बाइल जूस में भी वही होता है, सेक्स हार्मोन भी आपके कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इंसुलिन प्रोटीन से बनता है, तो इंसुलिन जो है आपका कोलेस्ट्रॉल से डिराइव नहीं होता है। 29 के बाद अब हम सीधे आएंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस से, फिर से वापस जाते हैं। हाँ, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलता है और एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है, तो ये ब्लड वेसल्स के जरिए जाता है। ठीक, कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन, नीट 2016 में क्वेश्चन आया है 31st क्वेश्चन, कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन्स आपका एंटागोनिस्टिक नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करता है? पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इंसुलिन ग्लूकागोन भी करते हैं इंसुलिन,
एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर भी करता है, मगर रिलैक्सिन इनहिबिन नहीं करते हैं। ठीक, ग्रेव्स डिसीज़ किसके द्वारा कॉज होती है? ग्रेव्स डिसीज़ की बात करें तो हाइपर सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड का। पेप्टाइड हार्मोन जो कि हेपेटोसाइट्स यानी हमारे लीवर के सेल्स, एडिपोसाइट्स यानी मसल सेल्स को और सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को एनहेंस कर देते हैं। कौन सा ऐसा हार्मोन है? इंसुलिन है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, एज रिलेटेड बीमारी स्केलेटल सिस्टम में, जो कि आपकी ईस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल होने की वजह से होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज करता है। ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं रिलीज होता है आपका एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में आपका कॉर्पस ल्यूटियम है। 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन में जरूरत इसकी पड़ती है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पैट करता है और LH और FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। हाइपर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में फर्दर इंक्रीज इन हाइट नहीं करता है, क्योंकि एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं एडोलेसेंस के बाद। एज इंक्रीज के साथ फ्रैक्चर में चेंज होते हैं, फीमेल्स में इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डिक्रीज सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन का। हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं, वो है ADH और ऑक्सीटोसिन। बाइल जूस की अगर बात करें तो बाइल जूस आपका सीक्रेट होता है CC के स्टिमुलेशन की वजह से। नीट UG 2018 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन? तो एपिनेफ्रिन है, टायरोसिन से बनता है आपका। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से हार्मोन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? तो ईस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी में रोल प्ले करते हैं। कौन सा हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन के बाद होता है? प्रोजेस्टेरोन है। अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, इनसे हमारा ग्लूकागॉन निकलता है। अगर उसकी बात करें, कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन है जो कि कैल्शियम स्टोरेज, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के साथ एसोसिएटेड है? तो PTH है और कैल्सीटोनिन है। ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन स्टिमुलेट करते हैं, किसमें स्टिमुलेट करते हैं? बोन में स्टिमुलेट करते हैं। ACTH की अगर हम बात करें तो ACTH आपका स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, क्योंकि नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट है। इनमें से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रिलीज करता है? तो इसमें आपका GnRH हो जाएगा। GnRH में ऐसा होता है। ठीक, तो इसी के साथ आज हमारे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोग फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।